यस प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है अपूर्ण या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन अथवा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये चैप्टर एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर है अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इससे पहले आपने बाजार का जो रूप है पूर्ण प्रतियोगिता का वो अध्ययन किया था। बाजार में सामान्यतः न तो व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, न ही एकाधिकार पाया जाता है। इन दोनों के बीच की स्थिति है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जो कि वास्तव में व्यवहार के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। यह पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच की स्थिति है। यानी कि जो बाजार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न ही पूर्ण एकाधिकार पाया जाता है, इन दोनों की जो बीच की स्थिति है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इसको हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। और इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं और एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं वो दोनों इसके अंदर पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी अनेक विक्रेता होते हैं। इनकी वस्तु विविध पाया जाता है, यानी कि जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुएं समरूप होती हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी है पूर्ण प्रतियोगिता की। पहली परिभाषा है लेफ्ट विच के शब्दों में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के अनेक विक्रेता पाए जाते हैं, यानी कि विक्रेता एक से अधिक होते हैं, अधिक विक्रेता इसमें पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है, यानी कि वस्तु विभेद पाया जाता है। दूसरी परिभाषा है बामोल के अनुसार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से आशय उस बाजार ढांचे से है जिसमें विक्रेताओं का अपने अपने उत्पादन में एकाधिकार होता है, परंतु उन पर प्रतिस्थापन वस्तुओं के विक्रेताओं के महत्वपूर्ण प्रतियोगी दबाव का भी प्रभाव होता है। यानी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का वह ढांचा है जिसमें विक्रेताओं का अपने अपने उत्पादन में एकाधिकार होता है, यानी कि प्रत्येक विक्रेता जो वस्तु का उत्पादन करता है वो वस्तु के आकार, प्रकार, रूप, रंग के कारण से उसमें या ट्रेडमार्क कारण से एकाधिकार होता है, मोनोपोली की स्थिति में होते हैं, परंतु उन पर प्रतिस्थापन वस्तु, क्योंकि उस वस्तु की बाजार में प्रतिस्थापन वस्तु भी होती है, इससे विक्रेताओं के महत्वपूर्ण प्रतियोगी दबाव यानी कि कंपटीशन का भी दबाव उस पर बना रहता है। बामोल के अनुसार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति भी होती है और अपूर्ण जो एकाधिकार की स्थिति है वो भी पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि इस दोनों परिभाषाओं के आधार पर इस अपूर्ण प्रतियोगिता की या एकाधिकार प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली है अधिक अथवा अनेक विक्रेता, मैनी सेलर्स। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिक विक्रेता पाए जाते हैं, एक ही वस्तु के अनेक विक्रेता इसके अंतर्गत होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत तो बहुत अधिक होते हैं, इसमें अनेक होते हैं। दूसरी बात है वस्तु विभेद, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु का आकार, प्रकार, रंग, रूप या पैकिंग किसी भी कारण से उसमें डिफरेंशिएट होता है, यानी कि प्रत्येक विक्रेता जो वस्तु उत्पादन करता है दूसरे विक्रेता की वस्तु की तुलना में उसमें थोड़ा बहुत वस्तु विभेद पाया जाता है। तीसरी बात है इसमें फर्मों का आसान प्रवेश एवं बहिर्गमन, अर्ली इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। पूर्ण प्रतियोगिता में भी फर्मों का
फ्री एंट्री होती है और फ्री प्रवेश होता है, यानी कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता तंत्र प्रति कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म बाहर जा सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे अल्पकाल में फर्म को लाभ होता है, हानि की स्थिति होती है, न लाभ न हानि की स्थिति होती है, सामान्य लाभ की स्थिति होती है। ठीक उसी प्रकार से अल्पकाल में अपूर्ण प्रतियोगिता तंत्र भी लाभ की स्थिति होती है, तो दूसरी फर्में उसके अंतर्गत आती हैं, और हानि की स्थिति होती है तो कुछ फर्में छोड़कर जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे अपूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत भी फर्मों का जो प्रवेश है और वही ग्रहण है वो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फर्मों की स्वतंत्र मूल्य नीति, फ्री प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ फर्म। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक फर्म की जो प्राइस पॉलिसी है वो अलग अलग होती है, स्वतंत्र होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने देखा था कि जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, और जो फर्म होती है प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फ्री प्राइसिंग पॉलिसी और फर्म है, यानी कि कोई भी फर्म या कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य जो है वो निर्धारित करने में स्वतंत्र होता है। वो पैकिंग के हिसाब से या अन्य दूसरे कारणों से उसमें ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। यानी कि जो विक्रेता हैं और जो क्रेता हैं या उपभोक्ता हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कुछ बाजार की स्थितियां उनको ध्यान में नहीं रहती हैं कि आकार है, प्रकार है वस्तु का, किस प्रकार से दूसरी वस्तु हो सकती है। तो बाजार की जो कंडीशंस हैं उनका पूरा ज्ञान नहीं तो क्रेताओं को होता है, नहीं विक्रेताओं को पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब क्या है कि प्रत्येक फर्म बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ नॉन प्राइस जो कंडीशंस है कंपटीशन वो करती हैं। जैसे एक वस्तु के ऊपर एक फ्री दे दिया, या आप मान लीजिए एक दर्जन साबुन खरीदते हैं तो उस पर एक साबुन फ्री दे सकते हैं, या 2 बाई गेट 1 फ्री, या डिस्काउंट, या आजकल सेल्स प्रमोशंस के बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। उनमें से हर जो फर्म है या हर जो विक्रेता है वो अपने हिसाब से गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा करते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन इसके अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निकट स्थानापन्न वस्तुएं, नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स पाई जाती हैं। निकट स्थानापन्न वस्तु है यानी कि एक विक्रेता जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जो बेच रहा है, उसकी निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध होती है। और ये जो वस्तुएं हैं वो किसी कारण से, पैकिंग के कारण से या आकार के कारण से या रूप रंग के कारण से भी उसमें डिफ्रेंशिएट होता है और एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु प्रयोग में लाई जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें उपभोक्ता की धारणाओं में भिन्नता, डिफ्रेंशिएट इन द अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स। जो उपभोक्ता हैं वो प्रत्येक फर्म के बारे में धारणा अलग अलग करते हैं और विक्रेता के दिमाग में ये बात रहती है कि अमुक जो फर्म है उससे यदि हम वस्तु खरीदते हैं तो उसका जो ट्रेडमार्क है या उसकी जो ख्याति है उसके कारण से उस वस्तु को उस विक्रेता से खरीदते हैं। यानी कि उपभोक्ताओं की जो धारणाएं हैं वो प्रत्येक फर्म के प्रति, विक्रेता के प्रति अलग अलग पाई जाती है। और ये जो धारणाओं जो भिन्नता का कारण है वो उस फर्म की ख्याति के आधार पर हो सकता है, उस फर्म के जो ट्रेडमार्क है उसके कारण से हो सकता है, या उस फर्म के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसके कारण से हो सकता है। सो मेनी रीजन्स हैं जिसके कारण से कंज्यूमर की जो अप्रोच है वो प्रत्येक विक्रेता के लिए अलग अलग होती है, उसकी धारणाएं उनको अलग अलग होती हैं। इस प्रकार से नटसेल में कह सकते हैं कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है या अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। और मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये बाजार में वास्तव में प्रतियोगिता पाई जाती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल आदर्श की स्थिति है और एकाधिकार भी बिल्कुल आदर्श स्थिति है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो अपूर्ण प्रतियोगिता है कि जो बाजार में व्यवहार रूप से उपलब्ध रहती है, पाई जाती है। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का या उत्पादन का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, या सिर्फ फर्म का संतुलन की स्थिति में कब होती है। तो ये
चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।